स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पेपर है। देख लें, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। पहला जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग अलग एरिया में, क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर सेटर बनाते हैं और ये बहुविकल्पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही यहाँ पर भी है। 4 है, 4 का क ख ग और 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें दिया है। 5 में क ख ग 3 हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें और क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में ए अथवा में क और ख दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं इसके कुछ आंसर को। तो यहाँ पर देखें, पहला जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? एसिटिलीन है, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एथिलीन है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर दिया है कि कौन सा यौगिक सोडियम से क्रिया करके, यदि एसिटिलीन का सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ये पहला विकल्प सही होगा। देखें, एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ठीक है, अब इस पर हम सोडियम की क्रिया कराएंगे तो ये जो सोडियम है Na+ के फॉर्म में यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और H क्या होगा? H+ के फॉर्म में आगे निकलता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखेंगे, CH, एक जो कार्बन होता है वो उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 4, फिर यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है विस्थापित होगा, C- के फॉर्म हो जाएगा जैसे ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा, और सोडियम क्या है Na+ के फॉर्म में आकर ज्वाइंट होगा और यहाँ से जो H है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, ये गैस के रूप में बाहर जाएगा। तो यहाँ से कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है और इसे मोनोसोडियम एसिटिलाइड कहा जाता है। देखिए बहुविकल्पी दूसरा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखिए 1 होगा। कैसे होगा? देखिए, एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है ये ख का है, CH3COOH होता है। आपको पता है कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं H+ के फॉर्म में जो निकलते हैं, प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। तो ये जब टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो CH3COO- के फॉर्म में और +H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक H+ यानी प्रोटॉन निकल रहा है। ठीक है, एक परमाणु। तो यही जो होता है आपका वो बोल रहा है कि कितने अम्लीय हाइड्रोजन है। तो H+ एक अम्लीय हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में किस कार्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो भारी जल का जो फार्मूला होता है D2O होता है, D2O, और यह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम आता है। 100 वाला सही है। देखें घ वाला दिया है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, अपरिवर्तित तथा घटता है या परिवर्तन नहीं होता। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, द्रव का कोई वह गुण होता है जो कि वह उस पृष्ठ पर कम से कम जगह छेकना चाहता है या ग्रहण करना चाहता है। इसको पृष्ठ तनाव को यस से व्यक्त करते हैं। यस बराबर क्या होता है? F/L। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहलाता है। और जब इसका ताप बढ़ाते हैं हम लोग तो अणु क्या होता है? दूर दूर जाते हैं। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटने लगता है। जब ताप आप बढ़ाते हैं तो वहाँ पर पृष्ठ तनाव घटने लगता है, यानी कि वो जगह छेकने लगता है। अंग क्या है? निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक। देखें, सूचक 2 तरह के होते हैं, कृत्रिम प्राकृतिक सूचक, रासायनिक सूचक। तो ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो इसमें से जो लिटमस होता है, लिटमस या लाल पत्ता गोभी या फिर हल्दी, ये सब प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। आगे देखिए, पूछा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का क्या नियम है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिरता पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। करेक्ट।
तो यदि यह कोई रासायनिक अपक्रिया है जिसमें इसको बोलते हैं अग्र अपक्रिया और इसको बोलते हैं विपरीत अपक्रिया, तो अपक्रिया करने की जो रेट होती है, दर होती है RF, अग्र अपक्रिया इज प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, इसके सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े कोष्ठक में दर्शाते हैं इतना के। ठीक है, इसी प्रकार से जो बैकवर्ड अपक्रिया आपका है RB ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा C/D के। यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। देखिए दूसरे का ख दिया है, उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया करके किसी विलयन को उदासीन किया जाता है और उसमें ऐसा करने में जितनी ऊष्मा उसमें से निकलती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH होता है, ये क्षार है आपका, और अम्ल HCl कोई लेते हैं, ये जब आपस में अपक्रिया करेगा तो जानते हैं क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो इस अपक्रिया को बनाने में प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कुछ ऊर्जा निकलती है डेल्टा H, जो एंथैल्पी होती है ये 57.1 किलो जूल निकलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उदासीनीकरण ऊष्मा। आगे क्वेश्चन देखिए दिया है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो कोई भी अणु हो या परमाणु हो, उसके ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे आपका कापर कहा जाए, एक कापर है, कापर के ऊपर यदि 2+ आवेश है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्सीकरण संख्या क्या कहेंगे, +2। उसी प्रकार से यदि SO4 पर 2- है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा -2। इसी प्रकार Cl के ऊपर यदि 1- है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1। आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर घ का है, दूसरे का घ, एरोमेटिकता किसे कहते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक माने ऐसे यौगिक जो बेंजीन रिंग से बने होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोबेंजीन है, टॉल्यूइन है। तो आप लोगों को पता है जो बेंजीन रिंग होता है ये 6 कार्बन वाली ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन, और यदि यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एक छोड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, एक छोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक यौगिक है। यदि यहाँ पर NO2 लगा दें तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यदि यहीं पर NH2 लगा दें तो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, और नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसको सॉल्व करवा देंगे। इसका नियम देखिए पूछा है। तो रासायनिक जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, एक या अधिक से चरणों में पूर्ण किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, उसकी नियत होती है, चाहे किसी भी मेथड से बनाई जाए, वही है इसका नियम है। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये पूछा है। तो कोई भी तनु विलयन में किसी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है वही उसकी सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। ये जो मोलर सांद्रता को C से व्यक्त करता है, C बराबर N/V। N क्या है, मोलों की संख्या है, V क्या है, उसका आयतन है, यही क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 2 लीटर के पात्र में 17 ग्राम अमोनिया है, तो इसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे, जैसा कि हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर मान रखेंगे W का मान और M का मान। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट इसको कर लेने हैं। बायल का नियम पूछा है, तो स्थिरता पर किसी निश्चित मात्रा का जो दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P1 V1 बराबर P2 V2 में ये रख करके एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इन सबको कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा बताइएगा, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।